मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था. अस्सलाम वालेकुम और अहलन व सहलन मरहबा जी आनो पर खैर वाकले and very good morning to all of you. Well जनाब, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हौरिया नौरिया आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday 11/7 on the dial, 2nd of May 2023. और उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा और आज के दिन के हवाले से जो भी आपके प्लान्स हैं वो उम्मीद है कि बहुत ही भरपूर तरीके से आप उनको पूरा कर सकेंगे. और आज अगर तबीयत नासाज है मेरी, वैसे खैर वायरल जो आजकल चल रहा है, गला खराब, नज़ला जुकाम, और उसकी वजह से फिर आपको बॉडी एक भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, आई एम श्योर. सो उसमें प्लीज कोशिश करें कि जो प्रॉपर मेडिकेशन है वो जरूर करें. वैसे कहा जाता है कि वायरल के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये ना हो कि आपका मामला थोड़ा बिगड़ जाए, तो इसलिए बेहतर है कि प्रॉपर मेडिसिन आप ले लें ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना फेस करनी पड़े. वैसे बहुत सारे लोग जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनका स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. सो प्लीज अगर आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं तो डॉक्टर से जरूर इस चीज को डिस्कस करें ताकि आप एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम को भी बेहतर तरीके से डील कर सकें. सो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद है कि आप के पास भी बहुत कुछ होगा मुझे बताने के लिए. वैसे भी जब इंसान छुट्टी के बाद आता है तो छुट्टी के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं कि जिनको आपको पूरा करना होता है. आप एक्साइटेड होते हैं. वैसे भी छुट्टी के बाद अगर आप रिलैक्स होके नहीं आए वर्क प्लेस पे तो फिर उस छुट्टी का क्या फायदा. सो हो सकता है कि आपकी छुट्टी जो है वो जरा ज्यादा मसरूफ तरीके से गुजरी हो. सो जिस भी तरीके से आपकी छुट्टी गुजरी है आप शेयर कर सकते हैं. और वो लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, थैंक यू सो मच. बाय द वे आप मेरा FM को भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, या फिर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो हर जगह पर आप फॉलो कर सकते हैं. और जो भी अपडेट्स होती हैं चाहे वो डिफरेंट हवाले से हों या फिर शो से रिलेटेड हों, सो वो आपको फौरन से पहले मिल सकती हैं अगर आपने फॉलो किया हो. सो जनाब, प्रोग्राम का तो आगाज हो ही चुका है और बैकग्राउंड में जो एक गाना चल रहा है मेरा दिल चाह रहा है कि इसको मैं दोबारा से प्ले करूं, लेकिन चलें, इस गाने को हमने बहुत ज्यादा रगड़ा लगाया है, बहुत ज्यादा. शायद नहीं, यकीनन आपने भी अपनी जो पर्सनल लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट, उसमें इस गाने को बहुत ज्यादा सुना होगा. सो चलें, थोड़ा सा टेस्ट को चेंज भी करते रहना चाहिए, क्या ख्याल है. सो मैं सोच रही हूँ कि अभी आपके लिए क्या प्ले करूं. चलें, एक गाना जो अभी आप सुनेंगे, इसके बाद बल्कि एक और गाना है, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और इनफैक्ट 2023 के साल के बारे में हम बात करते हैं तो अबू धाबी का टारगेट है कि 24 मिलियन विजिटर्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इन 2023. और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो एयर ट्रैवल है वो भी सस्ता हो जाए. कुछ भी हो सकता है, अगर हम सस्ते की बात कर रहे हैं तो क्या पता महंगा हो जाए. लेकिन जो खबरें हैं वो यही कह रही हैं कि जो एयर फेयर्स हैं वो हो सकता है कि डिक्रीज हो जाएं ड्यूरिंग समर वेकेशंस. सो लेट्स सी, वो लोग जो समर वेकेशंस में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं या उनकी प्लानिंग में हो सकता है कि
यूएई का ट्रैवल हो या फिर किसी और कंट्री का ट्रैवल हो, लेकिन अगर यूएई का ट्रैवल है तो फिर तो एक्सपेक्टेड है कि एयर ट्रैवल के लिए आप की टिकट्स हो सकता है कि कम रेट्स पे आपको मिलें. सो वो लोग जो ये सोच रहे थे कि 1 मई है और पेट्रोल की कीमत में कमी होने वाली है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने फ्यूल तो डलवाया ही नहीं था. खैर मुझे अंदाजा था कि या तो फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहेंगी और अगर कम हुई तो 2, 3, 4 रुपए तक ही कम होंगी, क्योंकि जब कमी की बात होती है तो इतनी ही कमी होती है, और जब इजाफा होता है तो फिर 10 से 15 या 20 रुपए भी इजाफा हो जाता है, जिस पर फिर अवाम को उड़ती है और अवाम को लगता है कि यार ये सरासर ज्यादती की बात है. सो अभी चूंकि 15 दिन के लिए मजीद जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता कि 15 दिन के बाद क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अब यूएई के तरफ से तो ये हमें पता चल चुका है कि वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं समर्स में, सो उनके लिए खुशखबरी ये है कि एयर ट्रैवल शायद उनके लिए सस्ता हो और में भी सस्ते के साथ साथ उनको और बहुत सारी ऐसी सहूलतें मिलें कि जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल का मजा आ जाए. सो पहले ये हुआ करता था कि लोग अपनी नानी या दादी के घर जाते थे और ये उनके लिए बहुत ज्यादा एक एडवेंचरस ट्रिप हुआ करता था. वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादी के साथ रहते थे, सो उनके लिए नानी के घर जाना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता था, या वो लोग जो सेपरेट रहते थे उनके लिए नानी दादी दोनों के घर में जाना बहुत एक्साइटिंग होता था. लेकिन अब शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं है नानी दादी के घर जाने वाला, क्योंकि लोग जो है वो अब चाहते हैं कि अपनी जो छुट्टियां हैं या जो वो वेकेशंस करना चाहते हैं वो जरा कुछ ऐसी हों जो ज्यादा एडवेंचरस हों, जिसमें आप पूरे साल के लिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को जो है वो गैदर कर सके. सो देखते हैं. वक्त के साथ वैसे बहुत कुछ बदलता है, वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं और इंसानों के बदलते हुए जो रंग होते हैं वो थोड़े ज्यादा तकलीफते होते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, लेकिन एक्चुअली जब वैसा होता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उस तकलीफ या उस दुख का जो मदावा है वो आपको खुद ही करना होता है, ना कि वो इंसान करे जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं. सो वो इंसान अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता तो वो आपको तकलीफ में ही क्यों रखता, क्यों आपको परेशान करता, क्यों आपको दुख देता. सो शायद उसको इस चीज का एहसास ही नहीं होगा जिसकी वजह से आप दुख में हैं या तकलीफ में हैं. सो बाय द वे, मैं कोई इतनी ज्यादा भी गंभीर बात नहीं करने के मूड में. मैं चाहती हूँ कि जरा हम हल्की फुल्की बात करें, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं. तो मैंने सोचा कि चले बात से बात निकली है तो कर ही लेते हैं. सो मौसम के हवाले से भी बात करेंगे, बट आगे चल के बहुत कुछ है जो आपको पता चलेगा. सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, मौसम की बात करें तो मौसम जरा प्लेजेंट है और आने वाले मजीद जो कुछ रोज हैं उनमें वेदर काफी हद तक प्लेजेंट ही रहेगा. और इस हवाले से जैसे कि आपको पता है कि महकमा मौसमियात की तरफ से भी कुछ प्रेडिक्शन है कि काफी ज्यादा बारिशों का सिलसिला रहेगा आने वाले दिनों में और जो भी इकदामात लेने की जरूरत है सो उसको मेक श्योर किया जाए ताकि आवाम को किसी भी तरह की परेशानी को ना फेस करना पड़े. सो अभी अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में तो इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 80%. और बाय द वे आज मोस्टली क्लाउडी वेदर है और हो सकता है कि कहीं कहीं बारिश भी हो जाए. और लाहौर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%. और जनाब लाहौर में वैसे इस वक्त तो पार्टली क्लाउडी वेदर है तो शायद कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी या कहीं बारिश हो जाएगी. सो सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल
72%. ओके, सो वैसे इस पूरे वीक में बारिश एक्सपेक्टेड है मुल्क के बेशतर हिस्सों में, और देखते हैं कि बारिश के बाद फिर मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है. सो इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब असेंबली का इलेक्शन नामुमकिन करार दे दिया. ऑलराइट. और IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से बात करें तो उसकी बहाली के इम्कानात जरा महदूद हैं, और 3 फरवरी को ही ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. और मरदमशुमारी के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कराची समेत सिंध के दीगर शहरों के नए आदादो शुमार जारी हो चुके हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो 15 दिन हैं उनमें इस चीज को कंप्लीटली मेक श्योर किया जाए. और जो एक डेट दी है वो 15 मई की ही है, ताकि जो भी मरदमशुमारी से रिलेटेड काम है वो पूरे हो जाएं 15 तक. ओके, सो इसके अलावा कुछ और मजीद जरा पॉलिटिकली हम देखें कुछ खबरों को, तो मज़ाकरात में यही कहना है कि 14 मई से पहले असम्बलियां खत्म करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं. ओके, इमरान खान कह रहे हैं. ओके, बाय द वे आपकी क्या इस हवाले से ओपिनियन है? आई एम श्योर आप न्यूट्रल तरीके से ही इस चीज को कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल नहीं भी हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस. मतलब आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन ये है कि अगर हम कलेक्टिवली इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के हवाले से बात करें, और जो भी कोई इस मुल्क का निज़ाम संभाले वो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई जो करप्शन वाले मामलात हैं वो ना हो, तो क्या ही बेहतर बात हो जाएगी. मतलब निज़ाम हमारा बेहतर हो सके. सो ये कंसर्न होना चाहिए. सो फिलहाल कुछ मजीद प्रोग्राम में म्यूजिक को शामिल करेंगे, और इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो कि शेयर करूंगी आपके साथ थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. आई होप सो कि आपकी जो मेरी मुलाकात होती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, वो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल ही होती होगी, और कुछ ना कुछ तो आप रिलेट कर ही पाते हैं मेरी बातों से या मेरे शो से. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. बाय द वे बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. आप में से बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली भी अपनी एक्सेस को मेक श्योर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. सो जनाब, कुछ वो लोग जो खामोशी के साथ बड़े बड़े काम कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो फिर वक्त बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है, और हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं अच्छा ऐसा भी हुआ था, और ये अगर हुआ है तो इसमें डेफिनेटली कोशिश, मेहनत, काविश सब शामिल है. बट यहाँ पर यही मैं बात करना चाहूंगी कि जब भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लाइफ में कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे उसकी एफर्ट्स जरूर होती हैं, उसके पीछे उसकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है. शायद आप या मैं हम उसकी जो सतही चीजें हैं वो देख पाएं, बट जो उसकी कोर रियलिटी है वो शायद हमें समझ में ना आए कि इसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स थी, क्या क्या मेहनत थी, क्या क्या उस इंसान ने फेस किया, किस किस चीज से गो थ्रू हुआ. सो कभी कभी हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, और हो सकता है वो आप के कॉलीग्स हों, हो सकता है वो आपकी फैमिली में हों, बट अगर कहीं कोई इंसान बहुत बेहतरीन काम कर रहा हो, बेहतरीन तरीके से लाइफ को लेकर चल रहा हो, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने वर्क प्लेस पे जो भी कॉलीग्स के साथ उसका रिलेशनशिप है उसको अगर बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को
हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए. समटाइम्स हम सिर्फ इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते कि अच्छा वो बंदा जरा आकड़ में आ जाएगा, वो ये सोचेगा कि अच्छा मैं कोई तोप चीज हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है जो बहुत खास है, अच्छा ये मेरे लिए कुछ बात कर रहा है, दैट मीन के मेरे पास तो कुछ अलग ही लेवल की चीज है. सो इस चीज की सोच से बालातर हो कि अगर हम ये सोचें, ये करें कि यार कोई क्या ही सोच सकता है, किस हद तक ही सोच सकता है. आपका काम यह है कि अगर आपको अप्रिशिएट करने की फीलिंग आ रही है तो आप अप्रिशिएट कर दें, इसमें क्या ही हर्ज की बात है. सो हम तारीफ में थोड़े से मैं समझती हूं कि कंजूस है, और अगर हम तारीफ में कंजूसी ना करें तो सीरियसली दूसरों को बहुत अच्छी फीलिंग हमारे से पहुंच सकती है. हम दूसरों को अच्छा फील करवा सकते हैं, जो कि बहुत कम होता है. हम दूसरों को अच्छा फील करवाने के बजाय कोशिश करते हैं कि दूसरों को किस तरह से अजियत दी जा सकती है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जा सकता है. सो ये चीज हमारे दिमाग में जरा ज्यादा चलती है. और ये भी मुझे समझ में नहीं आती बात कि जब हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते और कोई अगला बंदा लाइफ में कर रहा होता है कुछ ऐसा जो वाकई में काबिले तारीफ है, तो फिर हम उसके ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों बात करते हैं, क्यों सवाल उठाते हैं, उसकी उस चीज पे उसकी नीयत को क्यों जज किया जाता है. इन शॉर्ट हम जज करते हैं. तो कभी शायद हमें उस सिचुएशन में आके अपने आप को रखना चाहिए. देन मे बी इस चीज का अंदाजा हो सकता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे से ऐसा क्यों होता है. ये तो फिर तभी बताएगा वक्त जब हम उस इंसान की जगह पर आके अपने आप को रखें. बाय द वे अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त तो ऑलमोस्ट होने वाला है. उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है आपकी उम्र भी जब आप एक अर्ली एज का जो टाइम है उससे फिर आप ऐसी उम्र में आते हैं कि जिसमें आप को हो सकता है मुख्तलिफ मसाइल फेस करने पड़ रहे हों. सो वो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे अगर हम जरा ध्यान दें तो वो लोग जो अपनी सेहत का अर्ली एज में ख्याल नहीं रखते तो डेफिनेटली फिर उनके लिए आगे चल के मसाइल होते हैं. आप 30s या 40s में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको फेस करते हैं. और वैसे इट्स नेवर टू लेट. अगर आप अभी से भी अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको बल्कि डील कर सकते हैं. बहुत सारे डाइटिशियंस हैं ऐसे, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो कि आपको मेडिसिन के बजाय एक प्रॉपर अच्छी डाइट की तरफ लेकर आते हैं ताकि आप हेल्दी तरीके से अपने वेट को भी मेंटेन रखें और मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी आपका छुटकारा हो सके. वैसे हम शायद अपने ऊपर जब बात आती है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी सेहत के लिए कंसर्न्ड हों तो उस पर कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी जायज बात नहीं है. क्योंकि वो लोग जो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हर 4 से 5 महीनों के बाद, सो जरूरी है कि अगर आप अपना प्रॉपर जो एक चेकअप है, कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने की जरूरत होती है, सो वो कम से कम आप लाजमी करवाएं ताकि आपको अपनी जो सेहत है उसकी जो उसका स्टेटस है वो पता चलता रहे. लेकिन उसके साथ साथ कुछ खाने पीने की अशिया भी ऐसी हैं कि जिनको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो उससे भी बहुत हद तक आपको अफाका होता है, आपको फायदा होता है. जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए. ये भी एक मिथ है. आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन हर चीज की जो क्वांटिटी है वो मैटर करती है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है. सो कुछ लोग शायद इस चीज को नहीं भी कंसिडर करते. कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा चाय पराठा होना चाहिए या अंडा होना चाहिए, नाश्ते में ये नाश्ता होना चाहिए. जबकि मैं शायद परसों के शो में बात कर रही थी कि यार अगर आप हेल्दी अच्छा नाश्ता करते हैं तो आपका पूरा दिन उस नाश्ते की बिना पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से गुजर सकता है.
बट समहाउ हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो वो लोग जो इस मिथ को क्लियर कर चुके हैं अपनी जिंदगी में कि ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी वेदर हो ले सकते हैं. सो चले, अच्छी बात है, स्पेशली अगर अखरोट आप इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सुपर फूड है, जो जिसके बारे में कहा जाता है वो आपके दिमाग के लिए बहुत मुफीद है. बट सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है सो उनके लिए ये बहुत मुफीद चीज है. सो आप का जो निज़ाम हाजमा है उसको भी बहुत इम्प्रूव करता है. सो उम्मीद है कि आप ड्राई फ्रूट्स अगर लेते हैं अपनी डाइट में, स्पेशली अगर मॉर्निंग में, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं. बट उसके साथ साथ आपको एक काम बहुत जरूरी है जिसको कि करने की जरूरत है, वो ये कि आप अपना प्लीज रेगुलर चेकअप करवाया करें ताकि आपको अपनी जो सेहत है उसका स्टेटस पता चलता रहे कि आप की सिचुएशन क्या है. हम शायद ये समझते हैं कि नहीं हम बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं. वो इवन जब बहुत सिवियर हेडेक होती है तो शायद एक या आध कोई मेडिसिन ले लेते हैं. अदरवाइज उनको लगता है कि यार मेडिसिन लेना बिल्कुल भी जायज नहीं है. मेडिसिन को मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, आपको पता चलता है आपकी सेहत का जो भी स्टेटस है, सो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डील करते हैं. और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है और वो चेंज बहुत एक ड्रास्टिक जब शक्ल इख्तियार कर ले तब आपको पता चले, तो वो सिचुएशन ज्यादा मेरा ख्याल है कि साजगार नहीं है, बेहतर नहीं है आपके लिए. तो इससे पहले कि आप हर चीज को पहले से मॉनिटर कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर है कि ये कि आप बस इग्नोर करें कि यार आपके साथ तो कुछ नहीं है, आप तो इजी हैं, आप तो ओके हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो जब सेहत की बात होती है तो प्लीज इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना ही किया करें तो बेहतर होगा. बाय द वे अभी एक गाना है, बल्कि दो गाने हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुशामदीद. 12:08 हो चुके हैं और अगर आप इस वक्त ट्यून इन कर चुके हैं मेरा FM 107.4, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. बहुत सारे वो लोग जो अपने ऑफिस में, घर में चाय या कॉफी बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि यार मजबूरी है, इसके बगैर काम नहीं हो पाता. वैसे बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की एडिक्शंस होती हैं. सो वो समझते हैं कि यार अगर हमने ये काम ना किया तो हमारा काम डिस्टर्ब हो सकता है. वो किसी भी सूरत में हो सकता है. बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की आदत है, बहुत सारे लोगों को चाय बहुत कड़क चाहिए होती है, बहुत सारे लोगों को कॉफी की आदत है. सो बाय द वे आई एम अ कॉफी पर्सन, कंप्लीटली कॉफी पर्सन. और मसला ये है कि मैंने चाय छोड़ दी है और कॉफी भी किसी हद तक छोड़ ही दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो चीज आपकी सेहत को डिस्टर्ब करे, सो उससे छुटकारा हासिल करना ही बेहतर है. सो वो लोग जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि निकोटीन का जो इनटेक है वो ठीक है, आप दिन में एक आध कप ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट वो लोग जो हर 2 घंटे के बाद उनको चाय चाहिए होती है, या उन्हें लगता है कि चाय ना हो गई तो फिर काम नहीं हो पाएगा, सो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने आप को जगाने की जरूरत है, कम से कम इस सिचुएशन में कि अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि यार चाय के बिना जो है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा. सो इस तरह की अगर आप सिचुएशन में हैं तो कोशिश करें कि आप सोचें समझें कि अगर ये चीज आप के लिए इतनी ही जरूरी होती तो फिर और बहुत कुछ है नेचुरली जिसको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो वो भी आपको उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक कर सकती है, फायदा दे सकती है. आजकल वैसे भी कुछ फ्रूट्स बहुत ज्यादा इन है. अभी ऑफ एयर में बात करी थी अपने कॉलीग के साथ कि आजकल फालसा बहुत ज्यादा इन है, आड़ू आ चुका है, गो कि बहुत महंगाई है. बट आप कोशिश कर सकते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं कोशिश करें कि उनमें मीठा जरा कम रखें. अगर मीठा कम रखेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, ना कि
आप बिल्कुल मीठा शरबत बना के पिएं कि आपको मीठे की क्रेविंग है. सो मीठे की क्रेविंग होती है कुछ लोगों को, लेकिन जरूरी है कि आप मीठे का जरा इनटेक बैलेंस रखें. सो इन जूसेस का अगर इस्तेमाल करते हैं बजाय ये कि आप चाय या कॉफी पिएं, और स्पेशली ड्राई मिल्क की जो चाय या कॉफी है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है. इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं. मैं अब उन रिपोर्ट्स के बारे में तो नहीं बात करूंगी, लेकिन इसका आपको नुकसान होता है आगे चल के. आपको जब पता चलता है कि अच्छा आपने ड्राई मिल्क से जो चाय है या कॉफी है वो पी है, तो इससे आपका जो वेट है वो भी फ्लक्चुएट हो सकता है. और इसके अलावा आपको सेहत के हवाले से भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. सो फिलहाल 12:12 ऑन द डायल और एक गाना, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. आई एम श्योर आप जिसको भी इस वक्त पुकार रहे होंगे प्यार के साथ ही पुकार रहे होंगे. प्यार से आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, उसकी जान भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात पर हरगिज भी मोटिवेट नहीं करूंगी कि आप प्यार से किसी की जान ले लें, क्योंकि एक्चुअली प्यार में इंसान वाकई में किसी इंसान की जान ले सकता है. सो इस तरह का तो कोई ख्याल आपके दूर दूर तक भी नहीं आना चाहिए. सो फिलहाल कुछ बात करें अगर हम मंकी पॉक्स के हवाले से, जिसके बारे में पिछले दिनों बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस्लामाबाद और कराची में. और कराची के एक डॉक्टर थे जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में बात की कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में कि मंकी पॉक्स क्या क्योरेबल है पाकिस्तान में या नहीं, चूंकि सऊदी अरेबिया से आया है. और वो लोग जो ये समझते हैं कि मंकी पॉक्स अगर पाकिस्तान में आ चुका है, जो कि अफ्रीका से आया है, बेसिकली जो इसका रीजन है वो अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद मुख्तलिफ ममालिक में फैला है, बट पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से आया है. सो अब नई जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो मंकी पॉक्स फ्री कंट्री हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी एक केस ही है जो कि रिपोर्ट हुआ है पिछले दिनों. और संडे की जो रिपोर्ट है, आज जो कि ट्यूसडे है, और संडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बात कही जा रही है कि पेशेंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो है वो उसको ट्रीट किया जा रहा है. सो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाएगा. और ये वैसे खुशाइन बात है कि जिसको मंकी पॉक्स हुआ है वो रिकवर हुआ है. बेसिकली 3 केसेस थे जो रिपोर्ट हुए थे, और उनमें अभी एक जो पेशेंट है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चूंकि ज़ेर इलाज है, तो उसका इलाज भी इंशाल्लाह बेहतर तरीके से ही होगा और प्रॉपर तरीके से उसकी जो रिकवरी है वो हो पाएगी इंशाल्लाह. अच्छा, एक इस्लामाबाद में बड़ी ही जबरदस्त सी चीज मुझे देखने को मिली, बल्कि सुनने को मिली, और उसमें एक ऐसा मैटर था जिस पर बात की गई. मैं समझती हूँ कि जो शादियों का मामला है, शादी जितनी सादगी के साथ हो उतना ही ज्यादा वो खूबसूरत लगती है. और अब शायद वो टाइम रहा ही नहीं, क्योंकि लोग अब सादगी के साथ शादी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि वो ये समझते हैं कि फजूल खर्ची जितनी हो सकती है उसको किया जाए. सो लोग फजूल खर्ची को काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड किया जाए. अच्छा, अब जिस बारे में मैं बात कर रही थी आप सबके साथ वो इस्लामाबाद के हवाले से है. और बेसिकली इस्लामाबाद की एक मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल आलमीन, जो F8 में है, और वो बेसिकली एक इनिशिएटिव ले चुकी है, और उसका एम ये है कि वो डिजर्विंग फैमिलीज जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये मस्जिद जो है वो स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिली के साथ साथ
उन लोगों को भी फैसिलिटेट कर रही है जो शादियों में दूसरों की हेल्प करते हैं. सो उनको क्रॉकरी, टेबल्स, चेयर्स एंड ट्रेन्ड वेटर्स मिलेंगे टू सर्व फूड टू द गेस्ट ऑफ ऑर्फन एंड डिजर्विंग ब्राइड्स. सो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. और इस तरह के अगर हमारे मुल्क में मामलात ज्यादा प्रमोट किए जाएं तो क्या ही बात है कि वो लोग जो डिजर्विंग हैं या ऑर्फन्स हैं जो एक अच्छा और नेक अमल करना चाहते हैं. वैसे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो खामोशी के साथ बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की हेल्प करते हों, लेकिन टू समहाउ ऑन अ लार्जर स्केल जरूरत इस बात की है कि हम जितनी आसानी दूसरों के लिए पैदा करने की कोशिश कर सके सो उसको मेक श्योर करना चाहिए. वैसे ये तो चले एक बड़े पैमाने पर हुआ है कि एक मस्जिद जो F8 में है, इस्लामाबाद के F8 इलाके में है. सो उस मस्जिद ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो बहुत सारी और भी मस्जिद हैं जहां जो इस तरह का काम कर सकती हैं, मसाजिद बल्कि. सो ऐसी मसाजिद जो इस्लामाबाद में है या लाहौर में या कराची में या दुनिया भर में. सो अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए आसानी का मामला हो सकता है. यस. सो इस तरह की जब कुछ चीजें होती है ना तो काफी अच्छा एक एहसास मिलता है कि यार बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो एहसास करने वाले लोग हैं. बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें अभी भी रूह जिंदा है, जिनमें अभी भी इमोशंस हैं, जो ऐसे लोगों के इमोशंस को समझते हैं कि जिनको शायद हम नहीं समझ पाते, जिनकी लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो सकती है अगर उनको हम बेहतर तरीके से डील कर सकें. सो व्हाई नॉट. मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के लिए जरूर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आके कुछ एक छोटी सी कोशिश अगर हम करते हैं तो वो बहुत 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 मैटर करती है. सो फिलहाल अभी वक्त इशारा दे रहा है कि शायद कमर्शियल ब्रेक है, बट लेट मी चेक कमर्शियल ब्रेक है या नहीं. अगर तो कमर्शियल ब्रेक नहीं है तो फिर हम गाना प्ले कर सकते हैं. यस, एक गाना, और इस गाने के बाद कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. कितनी वैसे बात सच है और अक्सर औकात हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और हम जो क्रेव कर रहे होते हैं, हम या ये कह सकते हैं हम या जो चीजें ढूंढ रहे होते हैं दूसरों में, सो उनको अगर हम अपने अंदर तलाश करने की कोशिश करें तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है कि जिसके बारे में हम कंसर्न्ड होते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते के बारे में हो या चाहे कोई चीज के बारे में हो. खैर, अभी अच्छी अच्छी खबरें ये हैं कि एक तो चाइना ने बड़ा फैसला लिया है, वो ये कि चाइना ने प्लान किया है टू क्रिएट अ $58 billion रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना. ओके, सो इसके साथ साथ तुर्की भी अब ज्वाइन कर रहा है क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर कंट्रीज. सो कंग्रेचुलेशंस. सो उम्मीद है, वैसे तो ये दोनों ममालिक हमारे दोस्त ममालिक हैं और जब भी आपका कोई दोस्त मुल्क कुछ बेहतर करता है तो उसको पाकिस्तान हमेशा अप्रिशिएट करता है. सो यही बात मैं आपको भी थोड़ी देर पहले भी कर रही थी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ डायरेक्टली जुड़ते हैं और अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में तो प्लीज उनको अप्रिशिएट जरूर करें. उनकी लाइफ को देखते हुए अगर आपको लगता है कि उनको आपकी मोटिवेशन की जरूरत है या आपका कुछ एक हल्का सा बोल भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वैल्यू रख सकता है, सो व्हाई नॉट. आप जरा दिल बड़ा करें और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, प्रेज करें. एंड ट्रस्ट मी, जब हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ये बात भी कही जाती है कि आपको अपने आप को खुश पहले रखना है, अपना ख्याल पहले रखना है ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें. लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं हो रही कि जिसमें आप सिर्फ अपने आप को देखें कि आप बस हैं, बाकी कोई नहीं है. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूं
कि जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, बहुत ज्यादा सिर्फ अपना 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 नजर आता है उनको, और दूसरों के साथ समहाउ वो ज्यादती कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो वो खुद हैं, बस शायद नार्सिसिस्ट लोग मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ. सो ऐसे लोगों से वैसे बंदे को बच के ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत प्यारे तरीके से डील करते हैं, बट एट द एंड आपको ऐसा डसते हैं कि आप की जो साथ पुछते हैं वो भी याद रखेंगे कि अच्छा आपके साथ ये हुआ था. बहरहाल अभी के लिए अब मैं यही करूंगी कि आप जरा अपने आप को रिलैक्स करें. और आज बाय द वे लंच में क्या मेन्यू है उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं, और मोर देन वेलकम. सो फिलहाल मैसेज कर सकते हैं 4471 पर, या फिर चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK. वो लोग जो यूट्यूब पर भी मेरे शोज देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच. आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप सो कि ऐसे ही आप शोज पे अपना जो फीडबैक है वो देते रहेंगे. Alright, welcome back once again. Well, अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है, इस दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि आप अपना बहुत सारा अच्छा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे. और अगर आज के दिन के हवाले से कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी असाइनमेंट आपको मिली है, तो उम्मीद है कि वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आज का दिन आपका प्लेजेंटली गुजरेगा. सो वो लोग जो आज उठते साथ ही बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए और आज का दिन बहुत मसरूफ रहने वाला है, सो आई एम श्योर कि आप जब दिन ढल जाएगा तो फिर एक सुकून का सांस ले सकेंगे, क्योंकि आपके जो भी टास्क होंगे वो आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उनको जब करेंगे तो जाहिर सी बात है जो एक साय ऑफ रिलीफ है वो आपको मिलेगा. सो ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सुकून में हो, टेंशन फ्री लाइफ गुजारे. वैसे तो टेंशन फ्री लाइफ नहीं हो सकती, बट कोई ना कोई चैलेंज होता ही है लाइफ में. सो उस चैलेंज को किस तरह से आपने फेस करना है, ये मैटर करता है. सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.